Hello, good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Welcome. Welcome to your Morning, sir. Microsoft Excel class. Okay. Yes. वीडियो पे आ जाइए नीलेश, जीतू, गणेश, सुपर्णा. गणेश, सुपर्णा. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. यस सर. सर सर्दी हो गई मुझे. मुझे भी है, फिर भी मैंने अपना वीडियो चालू रखा है. राइट. सो लेट अस बिगिन. तो आज में आपका ये जो लेक्चर है ना, मैंने प्रिपेयर किया है, और ये प्रिपरेशन में आज हम लोग एक्सेल के अंदर वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे. आपको मैंने बहुत सारे कमांड्स लास्ट क्लास में और उससे पहले वाले क्लास में सिखाए थे, एंड आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होंगे. तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक वर्कशीट बना के दिखाऊंगा, और बाद में आप लोगों को एक वर्कशीट बनाने के लिए देने वाला हूँ. तो फर्स्ट हाफ में मैं बनाऊंगा और सेकंड हाफ में आप लोगों को बनानी है एक वर्कशीट. ओके, गुड. सो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहिए. मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ कि मैं कौन सी वर्कशीट बना रहा हूँ आपके सामने. आप लोगों को अभी जरूरत नहीं अपना एक्सेल शीट ओपन करके रखे, जस्ट आप लोग देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ. यस. सो आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? Yes, sir. ओके. Yes, तो sir. तो मैं ये वाली एक एक्सपेंसेस करके मेरा फेब्रुआरी मंथ का जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का मैंने 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक का एक स्क्रीनशॉट लिया है, और ये मैंने बनाया है पूरा एक्सेल के अंदर. और आप लोगों को अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप भी अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर, अपने घर का एक्सपेंडिचर, और आप लोग अगर कोई ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस का एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज कर सकते हैं एक्सेल को यूज करके, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो मैं ये आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूँ. अब इसको मैं स्टॉप करके, जिसमें जो मेरा एक्सेल का जो वर्कशीट है जो प्रैक्टिस करता हूँ आपके सामने, वो मैं ओपन करता हूँ. Just give me a moment. Okay, I'm ready. Now I'm sharing. ओके. सो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने लास्ट टाइम पे ये चीजें प्रैक्टिस की थी. ये सारी चीजें हमने बनाई थी, और ये सब कुछ मैंने मयंक करके फर्स्ट वर्कशीट थी उसमें बनाया था. अब मैं सेकंड वर्कशीट लेता हूँ. सॉरी, नॉट वर्कशीट, हाँ, माय मिस्टेक. मैं शीट 2 ले रहा हूँ. अभी यहाँ पे शीट 2 में सबसे पहले मुझे इसको रीनेम करना है.
तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ। रीनेम करने के दो तरीके, एक आप डबल क्लिक करके कर सकते हो और दूसरा वो शीट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। और मुझे इसका नाम रखना है एक्सपेंस, EXPENSES, एक्सपेंसिस अंडरस्कोर करके फेब्रुआरी 2024। तो मैं शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। ओके, राइट। सो मैं बैकग्राउंड में जो आपको अभी मैंने इमेज दिखाया था वो मैं अपने बैकग्राउंड में रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए मेरे, और आपको फोरग्राउंड में मैं टाइप करके दिखाऊं। तो सबसे पहले मुझे डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, और सबसे ऊपर में दो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो में छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो आपको मुझे दिखाना है कैसे उसको छोड़ सकते हैं आप ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट लिखता हूँ, उसके बाद मेरे पास क्या था, डेट के बाद अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा और ये डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कैटेगरी। तो ये चार चीजें मैंने रखी। मेरा कौन सी डेट पे मैंने कितना अमाउंट और उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब किस वजह से मैंने, और कौन सी कैटेगरी में, मतलब वो होम घर के लिए इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज किया, या कोई मेंटेनेंस पे करना था, या कोई इंश्योरेंस का पेमेंट करना था, कुछ भी कैटेगरी, तो वो सारे कैटेगरीज में यहाँ पे लिख सकता हूँ। राइट। अब मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ लिखना था, तो मुझे फर्स्ट रो ब्लैंक चाहिए, एक और रो चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऊपर तो अभी जगह खाली नहीं है, मुझे एक रो ब्लैंक छोड़नी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट रो है ना, जब मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ वन के ऊपर, तो इसका ये वाला एरो हो जाता है राइट, ये राइट डायरेक्शन में एरो आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई एंड तक। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके एक इंसर्ट का ऑप्शन है, मैंने इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे ऊपर एक ब्लैंक रो मिल गई। ठीक उसी तरह से मुझे डेट से पहले एक और कॉलम चाहिए खाली। तो आगे तो कुछ भी नहीं, ए से शुरू हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ए के ऊपर राइट, ए के ऊपर जब ये डाउन एरो आता है तब क्लिक किया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और वापस इंसर्ट में क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आगे एक कॉलम पूरी ब्लैंक आ गई और ऊपर एक रो पूरी ब्लैंक आ गई। अगर मुझे दूसरी कॉलम ब्लैंक चाहिए तो मैं वापस राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, तो दो कॉलम ब्लैंक हो गई आगे। मुझे एक रो और चाहिए, मैं वन पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो इंसर्ट करने से दो रो ऊपर ब्लैंक हो गई और दो कॉलम आगे ब्लैंक हो गई। ये मुझे कुछ जरूरत है तो मैंने जस्ट रखा है, अगर नहीं जरूरत होगी तो बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ ये जो कॉलम है यहाँ पे मुझे डेट डालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये राइट क्लिक करके आ, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना डेटा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे पास ये 11 रो है। मैं क्या करूंगा, ये वाले वन से लेके यहाँ से लेके कुल टोटल 11 जितने में सिलेक्ट कर देता हूँ। 11 मुझे चाहिए, तो 4 + 10 14, और एक ऐड करेंगे, ये 11 हो गए। मैं ये सिलेक्ट इसलिए कर, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जो डालेंगे वो डेट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो वो एक एक सेल को हम उसका फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, डेट वाला। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और और मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, और फॉर्मेट सेल में गया तो ये वाला एक मेनू ओपन होता है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा क्योंकि वो लोड हो रहा है मेनू। मैं इसको वापस करता हूँ क्लोज करके, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। हाँ, अब आ रहा है पूरा। अब यहाँ पे जाके मुझे ये जो बाय डिफॉल्ट नंबर वाला टैब सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके मुझे डेट सिलेक्ट करना है।
और मुझे जब भी मैं डेट एंटर करता हूँ तो मुझे डेट कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो ये ऊपर जो लिखा है ना, जैसे 14/3/2001, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए। तो और ये जो डेट का फॉर्मेट है, 14 जो है ना वो डेट है, यानी कि डीडी बोलते हैं उसको। और 03 है ना वो मंथ है, उसको बोलेंगे। और 2000 वाई जो है ना वो ईयर है, तो उसको वाई 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 वाई। यानी कि ये फॉर्मेट कैसा हुआ, डीडी वाई 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 4 बार हुआ। उसके बाद वाला फॉर्मेट कैसा है, 14 मार्च 2000, वो मार्च पूरा लिखेगा, 03 नहीं लिखेगा। फिर उसके बाद 14 मार्च यानी 03 सॉरी, और 2001। तो ये भी हो गया सॉरी डीडी वाई 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 वाई। और अगर हमें 4 डिजिट नहीं चाहिए ईयर के, तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 14/3/01। इसका मतलब क्या होगा, DD MM YY। चलो मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ, 14-03-01, और मैंने ओके किया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल में डेट डालता हूँ, ब्रेकफास्ट February 01/2024 में डाला। ठीक है, ये मैंने डेट का फॉर्मेट डाला। अब मुझे इडली वापस वापस फॉर्मेट सेल में जाके ये वाले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ओके करता हूँ। मैंने यहाँ पे 01/02/2024 रखा। एक मिनट, ये फॉर्मेट ले नहीं रहा है जैसे मुझे चाहिए। वापस मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके चेक करता हूँ। हाँ, इसका फॉर्मेट तो डिफाइंड है, डेट वाला ही है, वो नंबर नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, 01-02-2024। हाँ, अब ये देखिए, 2024 मैंने पूरा लिखा, फिर भी उसने ट्रंकेट करके शॉर्ट करके 24 लिख दिया। अब यहाँ पे अमाउंट, सो वो 500 रुपीज। डिस्क्रिप्शन CHAY छाया, और कैटेगरी होम। अब सेकंड डेट या उसी डेट में और भी कुछ एक्सपेंडिचर है, तो अभी मुझे डेट तो सेम चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल C करके, आप लोग इसको ध्यान से देखना, मुझे डेट वही चाहिए। तो मैंने कंट्रोल C किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल C किया तो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी। अब यहाँ से मुझे नीचे वाले सेल में ये चाहिए, तो मैंने कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V किया, तो ये डेट आ गई। अभी भी वो डॉटेड लाइन कंटिन्यूअसली आ रही है। इसका मतलब क्या है कि सर आप कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल आप क्या बोले अभी भी सर? आप अभी भी इसको कॉपी और कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं एस्केप बटन करके वो जो कॉपी है ना वो निकाल सकता हूँ। अभी मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। एक ये तरीका है, यहाँ पे मेरा सेल है, ठीक है, मुझे नीचे वाले सेल में सेम चीज चाहिए, ऊपर जो है वो। तो मैं कंट्रोल करके डी प्रेस करूंगा। कंट्रोल डी करने से सेम डेट आ जाएगी, सारे की सारी चीजें, इवन फॉर्मेट भी सेम आ जाएगा कंट्रोल डी करने से। पहले हमने क्या किया, कंट्रोल C प्रेस किया, और जहां पे उसको सेम चीज है वहां पे जाके कंट्रोल V प्रेस किया। और कंट्रोल C और कंट्रोल V की जगह पे हम इमीडिएटली नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ। एक्चुअल जो मैंने
कैप्चर किया था वैसे ही मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 580 लिखता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और किस कैटेगरी में ये जाएगा, तो ये होम कैटेगरी में ही जा रहा है। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी डेट तो सेम है, तो मैं कंट्रोल डी करूंगा। अमाउंट कितनी है, 138 है, और ये अमाउंट का डिस्क्रिप्शन है शुगर 2 kg, 5 सोप, और ये होम कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अगेन डेट तो सेम ही है, और अमाउंट है 720, और डिस्क्रिप्शन में मैंने किसको दिया, पैसा जिसको दिया वो नाम लिखा मैंने, और क्या कैटेगरी आएगी, होम कैटेगरी। अभी मुझे होम टाइप नहीं करना है, मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ऊपर का वो कॉपी करके रख देगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नाउ डेट चेंज हो रही है, February 2। अभी मुझे सेकंड डेट चाहिए, तो मैं ये वाली डेट है ना, उसके ऊपर से देखो, मैंने आप लोगों को सिखा वो हैंडल आपको पिक करना है। हैंडल पिक करके आप ऐसे करोगे तो ये 2 फरवरी आ गया। वापस दिखाता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। 1 फरवरी के मुझे इमीडिएटली 2 फरवरी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट के बाद इमीडिएटली 3 फरवरी चाहिए तो ये मेथड से नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट के बाद मुझे सीरियल नंबर के हिसाब से सेकंड आती है डेट, उसके लिए ये काम में आ गया। ये हैंडल को पकड़ के मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये 2 फरवरी। 2 फरवरी का अमाउंट है 550 रुपीज, और ये किसके लिए, तो 5 लीटर ऑयल। अगेन कैटेगरी सेम होम मैंने लिखा, आप लोग कंट्रोल डी करके उसको, अगर ज्यादा लंबा लिखना होता है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या कंट्रोल डी से कर सकते हो। इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन सेम डेट है, तो मैंने कंट्रोल डी किया। यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, ये 100 रुपीज, डिस्क्रिप्शन, और लेट मी सी, कैटेगरी में देखना भूल गया तो कैटेगरी देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे जिस जिस डिस्क्रिप्शन है उसी पर्सन को मैंने दिया, तो कैटेगरी में वो डाला मैंने। नाउ नेक्स्ट इज 3 फरवरी। 3 फरवरी को लाना है तो वापस में 2 फरवरी के नीचे से वो हैंडल को पिक करके ड्रैग करूंगा, तो 3 फरवरी। 3 फरवरी को कितना एक्सपेंस दिखा रहा है, 80 रुपीज। ओके, ये 80 रुपीज में डिस्क्रिप्शन है समोसा और चना जोर गरम, और ये कैटेगरी क्या है, फूड कैटेगरी। क्योंकि घर के लिए ये मतलब बाहर से लाए, कुछ फूड खरीदा, तो अलग से एक कैटेगरी बनाई, फूड कैटेगरी। उसके बाद थर्ड को एक ही एक्सपेंस था। अभी फोर्थ लाना है तो अगेन हैंडल को पिकअप करो और इस तरह से ये करो, और डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और ये तीनों चीजें मैं डाल देता हूँ। 200 रुपीज, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। नेक्स्ट एंट्री मेरी सेम डेट की है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, और अमाउंट 1200, सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम कैटेगरी है। उसके बाद दो एंट्री और करते, फिर आगे की इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। हाँ, इसके बाद जो डेट है वो नेक्स्ट है 5 फरवरी। 5 फरवरी को अमाउंट है 260, डिस्क्रिप्शन फ्रूट्स, कैटेगरी होम। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 6 फरवरी, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी में डालता हूँ 431। ओके,
पतंजलि प्रोडक्ट्स, और ये घर के लिए, तो होम कैटेगरी, राइट। तो ये मैंने 1 तारीख से लेके 6 तारीख का कैप्चर करके एक्सेल के अंदर डाला। आप लोग नॉर्मली 2 चीज कर सकते हो। अगर आप लोग अपना मंथली घर का एक्सपेंडिचर डायरी में लिखते हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पूरा एंटर करना है एक्सेल शीट के अंदर। और अगर मेरी तरफ, अगर आप लोग ज्यादातर दिन के टाइम में 1 या 2 बार कंप्यूटर ओपन करते हो, तो आप रोज का हिसाब रोज भी डाल सकते हो। मैं एक और भी चीज आपको बताता हूँ इस शेयरिंग स्टॉप करके। नॉर्मली क्या करता हूँ आजकल में, ये मेरे पास फोन है, अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, स्प्रेडशीट बनाता हूँ, गूगल स्प्रेडशीट। तो इंटरनेट से कनेक्टेड मेरा फोन होता है, और मेरी जो स्प्रेडशीट है वो गूगल ड्राइव में है। तो मैं तुरंत ही कहीं पे भी कुछ भी मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो तुरंत मैं स्प्रेडशीट ओपन करके कहीं पे भी होता हूँ, तो अब तुरंत मैं वो एंट्री डाल देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं भूल गया, शायद कोई छोटा अमाउंट है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे याद नहीं आया कि मैंने कहाँ पे एक्सपेंस किया, तो मैं डायरेक्टली इसमें स्प्रेडशीट ओपन करके कर सकता हूँ। और मेरे डेस्कटॉप पे भी गूगल इंस्टॉल है, तो सेम गूगल ड्राइव से ओपन करके मैं वहां पे भी काम कर सकता हूँ। तो ये एडवांटेज है गूगल ड्राइव का, गूगल स्प्रेडशीट का। ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू आवर वर्क। राइट, अभी मैंने यहाँ पे ऊपर 2 रो मैंने छोड़ी थी, और यहाँ पे 2 कॉलम मैंने छोड़ी थी। यहाँ पे मुझे एक चीज ऐड करनी है, ये सीरियल नंबर मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर मुझे 1 और 2 मैंने डाला, 1 2 डाला। अब मैं 1 और 2 सिलेक्ट करूंगा, और बाकी का सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? हैंडल को पकड़ के ड्रैग करना है। यहाँ पे साइड में आपको दिखाई भी दे रहा है कि वो 8 9 10 काउंट कर रहा है, तो ये 11 हो गया। 1 से लेके 11 सीरियल नंबर आ गए। अब मुझे ऊपर का जो 2 रो मैंने छोड़े थे ना, मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पे लिखना है हेडिंग। ये टेबल मैंने जो बनाया है वो किस लिए बनाया है, तो ये है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर फेब्रुआरी 2024, ये मैंने हेडिंग लगाया। ओके, अभी एक एक चीज अभी हम लोग कॉस्मेटिक्स ऐड करेंगे। टेबल की एंट्री हो गई, अब कॉस्मेटिक्स ऐड करते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो डेट है ना 1 2 3 4, कुछ एंट्री मेरी 1 के अंदर 4 है, कुछ में 2 है, किसी में 1 है। अगर आपको लगता है कि आपका 1 तारीख से लेके 29 फरवरी तक सारे डेट्स डालने हैं, तो आपको मैंने वो सिखाया था कैसे कर सकते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट किया। अब मुझे ये डेट जो है ना वो अलग अलग चाहिए, तो कैन यू सी, इस तरह से हम पूरा मंथ का डेट एक साथ डाल के भी कर सकते हैं 29 फरवरी तक का। और अब आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको मैंने जैसे क्या कि एक एक चीज को मैंने कैटेगराइज किया है, आपको ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको एक दिन का एक्सपेंस कितना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, सारी डेट इस तरह से डाल के। ओके, अंडू, अंडू अंडू करने से निकल जाएगा, डिलीट करने से भी निकल जाएगा, राइट। अब ये सीरियल नंबर से लेके डेट और कैटेगरी, ये पूरी जो रो है वो मैंने सिलेक्ट की। मुझे ये बोल्ड चाहिए, तो मैंने कंट्रोल B प्रेस किया। और ये जो हेडिंग्स है ना वो मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके सेंटर में कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा लंबा रास्ता है, तो मैं क्या करूंगा, आपको यहीं पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको सेंटर में करना है, तो ये जो अलाइनमेंट वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे आप सेंटर में क्लिक करो, तो ये अलाइनमेंट हो गया सेंटर में। नाउ एक और चीज करते हैं, कुछ कॉलम्स है ना विड्थ कम है, कुछ कॉलम्स की विड्थ ज्यादा है, इसलिए टेक्स्ट दिखाई नहीं देती बराबर। तो हम सारे कॉलम का टेक्स्ट जो विड्थ है ना वो एडजस्ट करते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर वाला है, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्लिक किया, और ये बी और सी के बीच में डबल क्लिक करूंगा, तो ये सीरियल नंबर का इतना बड़ा हो गया। अब ये क्यों इतना बड़ा हुआ, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो है ना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर फेब्रुआरी 2024, वो ये इतना लंबा है, इसलिए ये कॉलम इतना लंबा हो गया। मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये कंट्रोल, ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है ना वो अभी मैं हटा देता हूँ। उसको मैं फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रख देता हूँ टाइम, कंट्रोल X किया तो कट हुआ,
और कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे लाके रख दिया। अब वापस यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये कॉलम मुझे बस इतना विड्थ है तो इतना ही चाहिए। ये डेट वाले पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी एग्जैक्ट टाइट हो गया, रीडेबल भी है और टाइट भी है। अमाउंट, अमाउंट को भी इस तरह से एडजस्ट कर। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कट हो रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा अभी ये पढ़ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। कैटेगरी को भी एडजस्ट कर दिया। नाउ ये जो अमाउंट है, वापस में ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को पहले उसकी जगह पे लाके रख देता हूँ। मुझे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सीरियल नंबर के बी कॉलम में सबसे ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, तो मैंने वो लगा दिया। इसको भी मैं कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ। नाउ ये डेट वाले में हमने डेट फॉर्मेट लगाया था, और ये अमाउंट वाला जो है ना, ये पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है रुपीज है कि क्या है, तो फॉर्मेट सेल्स में जाके करेंसी में जाकर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैं रुपीज में क्या करूंगा, डेसिमल प्लेस के बाद दो दो प्लेस रखता हूँ, डेसिमल मतलब डॉट के बाद। कभी कभी 50 पैसा का खर्च होता है ऊपर, 75 पैसे का खर्च हुआ, राइट। तो ये जो फिगर है ना, वो डेसिमल्स में रखने के लिए मैं 2 डेसिमल तक लेता हूँ। और ये रुपीज है तो यहाँ पे आगे में रुपीज, जैसे ये वाला मैंने ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो इसको मैं ले रहा हूँ और ओके करता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे रुपीज आ गया सब जगह पे। हेलो एवरीवन, ओके। और Yes. बाद में डॉट के बाद 2 जीरो भी आ गए, Yes, sir. तो रुपीज 500 पॉइंट डॉट डॉट, सॉरी 0.00, 580.00, और सब कुछ अलाइन है। यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, और डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस के नीचे है, 100th प्लेस के नीचे है। ओके, परफेक्ट, ये हो गया। डिस्क्रिप्शन भी बराबर है, कैटेगरी भी सब बराबर आ रही है। ओके, नाउ ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, इसको मुझे, ये पूरा जो मेरा टेबल है ना, वो टेबल में मुझे सेंटर में चाहिए। अभी ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यहाँ पर है साइड में। आप लोगों को लगता है कि इसको सेंटर में करना है तो कंट्रोल एक्स करके सर आप अमाउंट के ऊपर डाल दो तो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सेंटर में लग रहा है, लेकिन ये कैटेगरी तक नहीं जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा ये 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स हमारे पास, ये 5 कॉलम के एग्जैक्टली सेंटर में इसका टेबल का हेडिंग होना चाहिए। तो वापस में अंडू करता हूं, और अब आपको क्या करना है, ये देखिए सीरियल नंबर के ऊपर, मतलब बी, जहां पे मैंने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर फेब्रुआरी 2024 एंट्री रखी है, उससे लेके मुझे कहां तक उसको सेंटर में करना है, एफ तक। कैटेगरी वाला सेल है वो, कैटेगरी वाला जो कॉलम है वो उसका एफ नाम है। मैंने बी से लेके एफ तक सिलेक्ट किया। कैसे सिलेक्ट करना है आपको, बी को मैंने एक्टिवेट किया, वो सेल B1 को, और शिफ्ट बटन प्रेस किया, और राइट एरो की प्रेस करके मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक कमांड है उसको मर्ज बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अलाइनमेंट के अंदर ही मर्ज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास 4 और ऑप्शन आ गए, मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज एक्रोस, मर्ज सेल, और अनमर्ज करने का भी ऑप्शन है। तो मुझे मर्ज एंड सेंटर चाहिए, मैंने ये क्लिक किया। तो ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा सेंटर में आ गया है। मुझे ये हेडिंग है तो उसका फॉन्ट भी बड़ा चाहिए। बाय डिफॉल्ट 11 है, मैं 11 की जगह पे इसको 14 कर देता हूँ। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर फेब्रुआरी 2024 ये बोल्ड हो गया, राइट। अब ये जो पूरा टेबल यहाँ पे देखो, अब मैं जब जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये पूरा सेल सिलेक्ट हो रहा है, B C D E F, ये क्या होगा, मर्ज हुआ है। आपको लगता है कि मर्जिंग बराबर नहीं है, थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो वापस आप मर्ज में जाके अनमर्ज सेल कर सकते हो। तो ये अनमर्ज हो गया। अब ये अनमर्ज हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट पहले ऐसे नहीं जा रहा था, अब तो ऐसे जा रहा है। एक्चुअली ये एंट्री बी सेल के अंदर ही है, B1 में ही मैंने एंट्री किया है, लेकिन ये एंट्री अभी थोड़ा इधर भी जा रहा है और थोड़ा इधर भी जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वहां पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट किया। अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ वापस, तो जैसे था वैसे आ जाएगा। मुझे वापस इसको मर्ज करके आपको दिखाना है। सारे सेल मैंने सिलेक्ट किए जितने जरूरी थे, और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। ओके, तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। नाउ
ये जो पूरा टेबल है इसको मुझे बॉर्डर चाहिए आसपास में। मैंने यहाँ तक टेबल है उतना मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर के ऑप्शन के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? इंसर्ट नहीं, यहाँ ये यहीं पे रहे। ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, ये फॉन्ट वाले ऑप्शन में बॉर्डर्स का एक आइकन है। जब मैंने उसके एरो पे क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शन मेरे पास बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के लिए आ गए। अब मुझे बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर करने के लिए मुझे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक वाला बॉर्डर चाहिए जो सिर्फ बाहर से ही बॉर्डर करेगा, अंदर बॉर्डर नहीं करना, थिक बॉर्डर। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और ये बॉर्डर हो गई। अब ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है तो वो प्रीव्यू में जाके हम देख सकते हैं। प्रीव्यू में जाने के लिए क्या करने का? प्रिंट में जाना है, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू करना है। तो अभी मेरा टेबल इस तरह से दिख रहा है। मेरा पेज बाय डिफॉल्ट कौन सा है? पोर्ट्रेट है, A4 साइज का है और कहीं पे कॉर्नर में ऊपर इस तरह से ये दिख रहा है। मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लोज किया प्रिंट प्रीव्यू से, तुरंत आपको एक डॉटेड लाइन अभी नजर आ रही होगी। ये डॉटेड लाइन अपने आप आ जाती है जब आप प्रीव्यू करते हैं और वापस आते हैं। ये क्या कहते हैं? पेज आपका डिफाइन हो गया है। इतना पेज जो है वो A4 साइज का है। क्लियर इतना यहाँ तक सबको? गुड। अब ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसको मुझे कलर देना है। इसका बैकग्राउंड जो है ना वो मुझे कलरफुल चाहिए, तो मैंने ये फिल कलर में गया। फिल कलर में जाके मैंने ये कलर लिया और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मुझे ब्लैक ही रखना है, बैकग्राउंड ये रख के। फिर ये वाली जो लाइन है वो मुझे ऐसे ही एक स्पेस छोड़नी है। एक हल्का सा स्पेस मैंने एक रो का छोड़ा है इतना। इसको मुझे कलर देना है, लेकिन ये कलर मैं ऐसा दे रहा हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। हल्का सा कलर दिया जो मुझे हेडिंग और मेरा जो टेबल शुरू है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और ये सेकेंड रो जो है ना वो इतना, इसका विड्थ इतना हो रहा है, मुझे ये विड्थ कम करना है। अभी यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो के बीच में मैं आया और यहाँ पे हाइट 15 दिखा रहा है, तो मुझे हाइट कम करनी। मैंने 15 की जगह पे देखो इतना किया, बस इतना मुझे चाहिए। नाउ ये सीरियल नंबर, डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी ना उसको भी मुझे बैकग्राउंड में अलग कलर देना है। तो ये कलर के लिए मैं फॉर एग्जांपल ये चूज किया मैंने। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि ये टेबल के अंदर जो होम कैटेगरी है ना वो सबको एक कलर से दिखाना है। मेरे को डेट नहीं, लेकिन उसके हिसाब से तो इतने मैंने सिलेक्ट किए होम वाले। अब मुझे आगे यहाँ पर भी होम है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके, ओके ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है तो मुझे वन बाय वन ही करना पड़ेगा। इतना मैंने होम का सिलेक्ट किया। इसको मुझे कलर देना है, जैसे मैंने ग्रीन कलर दिया। ओके, वापस होम कितना है? यहाँ पर भी होम है और ये सारा होम है। अभी मैं वापस कलर में नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा। कंट्रोल वाई क्या करता है? रीडू का काम करता है। तो मैंने पहले जो एक्शन लिया था उसको रीडू करना है, तो ये रीडू कर लिया। ये ग्रीन हो गए सारा। अब ये जो है वो अलग है, तो इसको मैं ग्रीन की जगह पे ये कलर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके वुड है तो इसको मैंने ये कलर दिया। ये हो गया मेरा टेबल रेडी। अब ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है तो वापस प्रीव्यू में जाके देखते हैं। इस तरह से ये टेबल मेरा दिखेगा। मैं ये मैग्नीफाइंग लेंस से क्लिक करूंगा तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करता हूं तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। अभी मुझे ये जो टेबल है ये थोड़ा ऑड लग रहा है। पोर्ट्रेट तो है लेकिन एक कॉर्नर में कहीं पे आ रहा है। जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे ना तो क्या होगा, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट आएगा। मुझे ये टेबल ऐसा नहीं चाहिए। मुझे टेबल पूरे पेज पे फैल जाना चाहिए और सेंटर में रहना चाहिए। तो मैं इसको अभी सेटिंग करता हूँ। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेज में जाएंगे। पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में जाता हूँ मैं। ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पेज मेरा लैंडस्केप हो गया है। जस्ट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, पहले पोर्ट्रेट था अब लैंडस्केप हुआ, तो देखो इस तरह से पेज हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे मैं शो मार्जिन, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैंने मार्जिन यहाँ पे ओपन कर लिए। ओके, यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन भी है। पेज सेटअप के ऑप्शन में गया, आपको दिख रहा है कि मैंने लैंडस्केप सिलेक्ट किया तो अभी लैंडस्केप दिखा रहा है। एडजस्ट टू,
100% नॉर्मल साइज। अभी मैंने इसको बोला ये फिट करना है, पेज को फिट करेंगे। पेपर साइज अभी ये लेटर दिखा रहा है तो यहाँ पे जाके मैं चेंज कर लेता हूँ A4 साइज। ये A4 साइज मैंने लिया। प्रिंट क्वालिटी कैसी चाहिए? 600 DPI। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। आपका DPI जितना ज्यादा होगा उतना प्रिंट क्वालिटी अच्छा आएगा। लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंटर में इंक भी ज्यादा यूज होती है। जितने DPI ज्यादा, अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये 600 डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो अब मैं ओके कर रहा हूँ इसको, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी भी मुझे ये पेज जो है ना, ये टेबल जो है वो सेंटर में और पूरा फैला हुआ नहीं आ रहा है। तो वो कैसे करूंगा? वापस मैं पेज सेटअप में गया और मार्जिन्स तो मेरे बराबर है, मार्जिन्स में मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, अभी वैसे ही रखना है। लेकिन ये एडजस्ट टू है ना, वो एडजस्ट टू को मैं बढ़ाता हूँ। ये मैंने 150% किया, अब ओके करता हूँ। लग रहा है आपको टेबल बड़ा हुआ? हो गया बड़ा? ओके, अभी और वापस इसको करते हैं। मुझे ये 200% करना है, तो मैं कीबोर्ड से ये इतना टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके 200% करके ओके करता हूँ, तो ये 200% हो गया। अब ये टेबल काफी अच्छा बड़ा हो गया, लेकिन अभी सेंटर में नहीं है। तो मुझे इसको सेंटर में करना है, तो वापस पेज सेटअप में जाऊंगा। ये लास्ट ऑप्शन है ना, शीट, SHEET। ये शीट में जाके एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ कि ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे नहीं, मुझे मार्जिन में जाके, हाँ, मार्जिन में जाके करना है। मार्जिन में जाके सेंटर ऑन पेज का ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टली मुझे ये जो टेबल है हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए और वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, तो दोनों ऑप्शन सिलेक्ट के ओके करता हूँ। तो इस तरह से ये टेबल अभी दिख रहा है। अभी भी आप लोगों में से कुछ लोगों को दिखता होगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा स्पेस दे रहा है। हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में नहीं हुआ, वर्टिकली सेंटर में हो गया। इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करते। पेज सेटअप में जाता हूँ मैं। पेज सेटअप में जाके मार्जिन्स में मेरा लेफ्ट मार्जिन 1.8 है और ये भी 1.8 है। तो ये क्यों सेंटर में नहीं हो रहा है? कौन सा सेटिंग देखना पड़ेगा? एक सेकंड। पेज तो मेरा बराबर है। मार्जिन ऑप्शन में जाके देख लेता हूँ, कोई और ऑप्शन नहीं। सर इसमें ड्रैग सिस्टम नहीं है इसमें? क्या? ड्रैग जैसे ड्रैग करके अपने सेट करने का इसमें नहीं है सिस्टम? हाँ है ना, ड्रैग करके ये आजू बाजू आपको जो दिखा रहे हैं ना लाइंस और हम्म, ब्लैक कलर के डॉट दिखा है ना, वो ड्रैग करने के ऑप्शन। लेकिन हाँ। ड्रैग ड्रैग करने में क्या होता है कि आपको जैसा चाहिए ना वैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैं अभी ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज करके एक बार वापस डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे समझ में आ गया तो कि आपने लाइन भी आगे, निकाल दिए ना। वो आगे क्यों ज्यादा स्पेस दिखा रहा था, क्योंकि एक कॉलम ब्लैंक है। अगर मैं ये ब्लैंक कॉलम को डिलीट करता हूँ, कैसे डिलीट करना है? मुझे ये ब्लैंक कॉलम को डिलीट करने के लिए ए के ऊपर क्लिक करना है, तो पूरा ए कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके डिलीट पे जाना है, तो ये डिलीट हो गया। ओके, नाउ वापस मैं प्रिंट में जा रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में कर रहा हूँ। और अब देखिए, आप लोगों को दिख रहा है पूरा पेज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर में है Yes, yes, sir. और काफी बड़ा भी है। Hmm. तो इस तरह से आप इसका भी, ये अभी रेडी टू प्रिंट है। सो ये है एक्सेल का एडवांटेज। आप सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो, राइट। लेकिन और भी काफी एक्सेल के फीचर है जो हम यूज करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट एक चीज और करते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक कमांड भी सिखाने वाला हूँ, एक फॉर्मूला। मुझे यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना, उसका मुझे टोटल चाहिए। ये टोटल कितना रुपया हुआ? ओके, तो मैं यहाँ पे जाके पहले तो टोटल लिखता हूँ। टोटल लिखने के बाद ये सारी अमाउंट टोटल हो जानी चाहिए। तो टोटल लिखने के लिए ये जो fx लिखा है ना, वो फंक्शन है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला इंसर्ट करनी। अच्छा, मैं बहुत सारी फॉर्मूला का अलग से लेक्चर्स लेने वाला हूँ, लेकिन अभी टोटल समझने के लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। फंक्शन में जाके मेरे पास फॉर्मूला का ऑप्शन भी है एक्सेल में। ये फॉर्मूलाज लिखा है। फॉर्मूला में जाऊंगा और यहाँ पे एक सिग्मा करके सबको दिख रहा है ना, एक हाँ सिग्मा सर. करके ऑप्शन है। ये सिग्मा करके बाजू में लिखा है ऑटो सम। वापस मैं पूरा निकाल के फिर से बताता हूँ।
मुझे टोटल करना है ये सारे अमाउंट जो ऊपर के है 11, और ऑल द 11 अमाउंट मुझे सम करना है। तो मुझे जहां पे सम चाहिए वहां पे नीचे मैंने ये सेल को एक्टिव किया, फिर मैं फॉर्मूला में गया, फॉर्मूला में जाने के बाद ऑटो सम पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, अभी आप लोगों को एक लाइन ब्लिंक हो रहा नजर आ रहा है, उसने ऊपर के सारे सेल सिलेक्ट कर लिए जहां पे अमाउंट लिखा है, क्योंकि मैंने अमाउंट के नीचे मुझे टोटल चाहिए ना, तो मैं वहां पे गया और यहाँ पे सारी सेल सिलेक्ट। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, यहाँ पे एंटर बटन दबाना है। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, नीचे आ गया टोटल 4759.00। अब आप लोग चाहते, आप लोगों को लगेगा यार इसने कोई गलती तो नहीं की, ये सही तो जा रहा है ना। आप कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हो बाय द वे, लेकिन जरूरत नहीं है। बाय द वे आई टेल यू, टाइम वेस्ट मत करो, ये हमेशा एक्यूरेट रहता है। तो इसने टोटल 4759 आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने एक एंट्री गलत डाली है। कौन सी एंट्री गलत डाली मैं बताऊं, ये जो 100 रुपीज है ना, वो मैंने गलत डाला था। मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, तो देखो नीचे 4759, वहां से 100 कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना होना चाहिए, अगर मैं 100 माइनस करता हूँ तो 4659 होना चाहिए। तो देखो मैंने ये डिलीट किया, हो गया नीचे 100 कम हो गया। अब मुझे ओरिजिनली क्या था, मेरी गलती हुई थी, मुझे 100 की जगह पे 1000 लिखना था, तो मैंने 1000 लिख के एंटर किया। अब ये 4659 में 1000 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, देखो ये 5659 हो गया। इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हो, और एडिटिंग करोगे तो जो नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। अब मुझे टोटल बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, ये टोटल सम आया वो भी बोल्ड करना है, तो इसको भी मैंने बोल्ड किया। और ये लाइन को मुझे टेबल में इंक्लूड करना है। तो पहले मैंने बॉर्डर यहाँ तक बनाई थी, अब मुझे वापस बॉर्डर बनानी पड़ेगी, तो मैं वापस होम में गया और बॉर्डर में जाके क्लिक किया। तो ये जो बॉर्डर है इस तरह से बनी, और ये जो टोटल है उसको भी मुझे हाईलाइट करना है। ये टोटल को हाईलाइट करने के लिए मैंने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का जैसा कलर रखा था ना, वैसा मुझे रखना। ये कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही रखना है, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से ये टेबल अभी दिख रहा है। आपको लग रहा है अभी भी वो सेंटर में सब जगह पे अलाइन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। Yes, yes. तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक बार हमने सेटिंग कर दिया था कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर चाहिए, फिर हम रोज ऐड करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कर देगा। इस तरह से आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का डेटा एक्सेल में डाल सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसको कितना हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना सारा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इस तरह से कुछ भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकते हो इसके। बड़े बड़े कंपनीज का जो डेटा होता है एक्सपेंडिचर का, कुछ भी, वो सब इस तरह से आप डाल सकते हो। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो तो मैं आपको अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मतलब 7 दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आप हायर वर्जन में जाओगे, विंडोज 10 में जाओगे, तो आपको और भी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं एक्सेल। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतने साल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता हूँ, लेकिन अभी भी आप लोगों को जान के सरप्राइज होगा कि मैं 10 to 15% से ज्यादा एक्सेल अभी यूज ही नहीं करता हूँ। कितना, 15% से ज्यादा एक्सेल अभी भी मैं यूज नहीं करता हूँ। हम सबके पास स्मार्टफोन होता है ना, आप में से कोई गारंटी बोल सकता है कि मैं 100% स्मार्टफोन को यूज करता हूँ, No, सारे sir. फीचर्स 100%। हम लोग इसमें भी 5%, 5%, अगर किसी को 5% भी स्मार्टफोन का यूज करता है तो भी ज्यादा है। हम इसमें तो बस फोन उठाना, फोन करना, व्हाट्सएप चेक करना, बस, इससे ज्यादा जनरली जानते भी नहीं। तो इतना वास्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उतना ही वास्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी। ओके, तो हमारे पास कुछ अभी 10-15 मिनट का टाइम है। आप लोग अभी टेबल बनाना शुरू करो, आप लोग अपने हिसाब से करो, आपको जो आपके मन में आता है ना वैसे टेबल बनाना शुरू करो। यहाँ पे आप चालू करो बनाना, और होमवर्क में फिर आपको कंप्लीट करना है। સર यस। સર મેં નવું લેપટોપ લીધું છે પણ એમાં વિન્ડોઝ ઓપન નહીં થતા, આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ને બધું એના માટે પરચેસ બતાવે છે, પ્લાનિંગ બતાવે છે ખરીદવા માટેનું એવું છે। हाँ, तो दीक्षित, ते जेनी हाँ। पासे थी, तूने जिसके पास से लिया है ना लैपटॉप, हाँ तो उसको बोलना वो इंस्टॉल कर देगा। हाँ
ठीक है ना, उसको बोल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पूरा इंस्टॉल करके दे। और जब आप इंस्टॉलेशन के लिए उसको बोलो ना, तो मिनिमम विंडोज 10 लेना, विंडोज 10, 10। 10 और उससे ऊपर वाला वर्जन। हाँ 11 નું છે સર વિન્ડોઝ। हाँ तो अच्छा है, गुड। लेकिन विंडोज 11 है, ऑफिस हाँ नहीं है ना उसके अंदर, हाँ तो પણ આમાં ऑफिस। ઇન્સ્ટોલ કરું છું ને તો પરચેસ પ્લાન બતાવે છે સર। चलो लिस्ट बनाए। दीक्षित, यहाँ पे हम लोग ज्यादा ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास है ना, तो आपको वो हार्डवेयर जिससे लिया है ना उससे डील कर लो ना। ओके चलो काम स्टार्ट करीते सब। अगर आपके पास, अगर फॉर द टाइम बिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे स्क्रीन में से देख के कॉपी करके अपने एक्सेल में भी कर सकते हो। ठीक है, मम्मा आपको लिस्ट दे रही है, स्टार्ट टाइपिंग। ओके, सबको करना है प्लीज, हाँ बैठे मत रहना, सबको करना है। हाँ इसको, ओके। ये क्लास है ना, वो मूवी की तरह मत लेना, हाँ देखने के लिए क्लास नहीं है, काम भी करना है। हम जनवरी मंथ का बनाते हैं, ठीक है, द मंथ ऑफ जनवरी, जो मंथ पूरा हो चुका है। ठीक, तो डेट, जैसे इसमें डेट, अमाउंट, और चलो इसमें देख के करो। डेट, नेक्स्ट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, कैपिटल बी, हाँ सो आप ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश में करते हैं। मल्टी लैंग्वेज भी पॉसिबल है, आपको हिंदी में करना है, मराठी में एंट्री करनी है, गुजराती में करनी है, तो वो भी पॉसिबल है। सिर्फ जरूरत ये पड़ती है कि आपको अकॉर्डिंगली वो लिपि ऐड करनी पड़ेगी, श्री लिपि है, ऐसे अलग अलग एक्सटेंशंस फॉन्ट के आते हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और वो फॉन्ट सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी मनचाही लैंग्वेज में भी इस तरह के टेबल्स बना सकते हैं।
आप लोग कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। नो सर, कर रहे हैं। ओके। सो आप लोग क्या कर सकते, अगर ये स्क्रीन, ये जो मैंने दिखाया ना टेबल, आप ऐसा है तो आप अपने मोबाइल से इसका फोटो ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और होमवर्क में मैं कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ ये टास्क। ओके अच्छा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट या मोबाइल से फोटो ले लीजिए इसका। हो गया? ओके, तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, हो गया।
सो कल मैं आप सबको चांस देने वाला हूँ, ये कंप्लीट करके एक एक लोग आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे अपना मेरे साथ, ओके। और फिर एक और टेबल हम प्रैक्टिस करेंगे कल। हम इस एक्सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे टेबल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये ओके एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आपको अलग अलग फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला आज हमने देखी ऑटो सम, ये आपको याद रखनी, राइट? ओके, राइट एवरीवन, ओके, बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय सर। बाय।